अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे इस YouTube चैनल में इस्तकबाल करता हूं। अगर आप रोजाना बाकायदा हमारे वीडियोस देखते होंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इस चैनल पर रोजाना फिक़ही मसाइल डाले जाते हैं। खुसूसन ऐसे मसाइल पर बहस की जाती है जिनकी उम्मत को बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे मसाइल पर बहस की जाती है जो हालात हाजिरा के एतबार से नए नए मसाइल पैदा होते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी छेड़ा जाता है जिनमें आमतौर पर लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं या गलत फहमियों के शिकार होते हैं। लिहाजा आप हजरात कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम एक दो मसाइल सीख लिया करें ताकि हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बने और हमारी ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजर सके। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल रमज़ानुल मुबारक हमने लॉकडाउन के ज़माने में गुजारा है, और इसी के चलते नमाज ईद उल फित्र भी हमें अदा करनी पड़ी थी। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि अइम्मा और खुतबा हजरात कम पड़ गए, खुतबा देने वाले लोग और इमामत करने वाले लोग कम पड़ गए, इसलिए अवामुन नास को भी बाज़ जगह खुतबा देने की ज़रूरत पड़ गई। इसी तरह ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ गई। इसलिए हमने लोगों की सहूलत की खातिर ये किया था कि नमाज किस तरह पढ़ाई जाए, इसके तरीके भी हमने आपको बतलाए। इसी के साथ साथ जो खुतबात किताबों के अंदर मौजूद है ये बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा तवील है, इसलिए आसानी की खातिर खुतबात को मुख्तसर और आसान बनाकर आपके सामने पेश किया था, जिसकी वजह से लोगों ने उसको याद किया और याद करने के बाद खुतबात दिए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलत हुई। इसीलिए अब चूंकि बकरीद का ज़माना है, बकरीद के वक्त में भी हो सकता है हालात कुछ ऐसे हो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि बीमारी का खात्मा फरमाए, हालात को साजगार फरमाए और हालात कुछ इस तरह बना दे कि हम मसाजिद में जा सके, ईदगाहों में नमाजें अदा कर सके। फिर भी अगर खुदा न खास्ता हालात नहीं सुधरते हैं तो लोगों की सहूलत के लिए बाज़ अहबाब ने यह तकाजा किया था कि मुख्तसर तरीन खुतबा बकरीद का भी बनाकर पेश किया जाए। लिहाजा हम आपके खिदमत में दोनों किस्म के खुतबे पेश करेंगे। एक तो खुतबा वो पेश करेंगे जो बहुत ज्यादा मुख्तसर हो, बहुत ज्यादा आसान भी हो, ताकि याद करने और खुतबा देने में सहूलत हो सके। इसी तरह जो तवील खुतबात किताबों के अंदर दर्ज है, इस तरह के लंबे खुतबे भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे और जरूरत पड़ गई तो आप इंशाअल्लाह खुतबा देंगे और उसके बाद नमाजें भी पढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लीजिए, अब आपके सामने एक मुख्तसर तरीन खुतबा पेश किया जा रहा है, इंशाअल्लाह जो बहुत ही आसान होगा और आपको याद करने के लिए बहुत ज्यादा सहूलत भी होगी। आप कोशिश ये कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपकी सहूलत के लिए इस खुतबे को PDF की शक्ल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप काम ये कीजिए कि उस खुतबे की कॉपी को निकाल लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, और अगर कहीं प्रिंट की सहूलत नहीं है तो मोबाइल में ही डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में इसको बार बार पढ़िए, याद कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा सहूलत होगी और बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। लीजिए, आपके सामने खुतबा पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि ईदैन के मौके के लिए कोई खुतबे मखसूस तौर पर पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि वो खुतबा पढ़ा जा सकता है जिसमें तकबीर हो, हम्दो सना हो, दरूद शरीफ हो, ईदैन के मौके पर मुश्तमिल अहादीस और अहकामात हो। इस किस्म के खुतबे जिनके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हो, आप उन खुतबों को पढ़ सकते हैं। ईदैन के खुतबों में खुसूसियत के साथ तकबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत के साथ मनकूल है, इसलिए मुस्तहब यह है कि पहला खुतबा शुरू करने से पहले 9 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे जाए, और दूसरा खुतबा शुरू करने से पहले 7 मरतबा इस तकबीर को कहना मुस्तहब और मसनून है। देखिए, ये ईद उल अज़हा का पहला खुतबा है और आपको तो पता ही है कि पहला खुतबा शुरू करने से पहले 9 मरतबा तकबीर पढ़ना है। लीजिए, खुतबा शुरू किया जाता है। आप अच्छी तरह गौर से सुने और स्क्रीन पर जो खुतबा चल रहा है इसको भी देखते रहें ताकि प्रोनाउंसिएशन आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मनसकल यज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व अल्लमत तौहीद व अमर बिल इस्लाम
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. أما بعد، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحیم. یہ عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد دوسرا خطبہ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے 7 مرتبہ تکبیر پڑھ لیں. دیکھیے خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. امید ہے کہ یہ مختصر ترین اور بالکل آسان خطبہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر اس کے الفاظ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو بار بار اس کو دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں اور ہو سکے تو اس کی پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور دیکھ کر کے سنتے رہیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا. جب آپ کو فائدہ ہو جائے تو اپنے دوست احباب کے فائدے کے متعلق بھی غور فرمائیے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. انشاءاللہ اس کے بعد طویل خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور مختصر خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان تینوں خطبوں میں سے جو بھی آپ کو سہل اور آسان لگے وہ آپ یاد کر لیجئے.